ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम हिंद पेट्रो के चार्ट का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम इसका कोई भी न्यूज़ वगैरह को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसका प्राइस एक्शन एनालिसिस को देखेंगे, स्टॉक में किस कारण से तेज़ी हुई और आगे स्टॉक में टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या बन सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके मंथली के चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह की कैंडल बन रही है। उसके बाद हम वीकली में चलेंगे और फिर डेली में आके एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ जा सकता है और यहाँ तक के टारगेट यानी कि 500 रुपये तक के टारगेट दे सकता है। तो चलिए डब्लू पैटर्न कब बनेगा और इसमें और भी काफ़ी पैटर्न बने हुए हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो और छोटे टाइम फ्रेम यानी वीकली में चलते हैं और यहाँ पर भी हम इसमें कैंडलस्टिक को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पर लोअर हाई हायर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लोअर हाई हायर हाई का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लो लगाया, फिर यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो फिर हाई, यानी कि जो एक लो बन रहा है ना वो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ पर एक लो बना, फिर ये लो बना, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे एक लो बना, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पर एक लो बना, इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। जब इस तरह से पैटर्न बनते हुए चलते हैं तो स्टॉक को बुलिश माना जाता है, तो हम इनको कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप तो हमने इनके दो बॉटम को कनेक्ट किया। यहाँ पे देखना, पहला ये और दूसरा ये, तो तीसरी बार भी स्टॉक आया, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गया और बीच में कंफर्मेशन बने हुए हैं, उनके साथ हम इसमें खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चार्ट को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 380 रुपये पे एक रेसिस्टेंस हुआ था पहले, तो ये देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक ने काफ़ी समय तक इसका रेसिस्टेंस लिया 380 रुपये का, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश भी की लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक इसके नीचे ही चल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, तो यहाँ पर भविष्य में रेसिस्टेंस का काम करेगी। इनके और जो इसके रेसिस्टेंस है उनको भी मिला के देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसने जो टॉप बनाए हुए हैं तो यहाँ पर इसके 3 टॉप कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला टॉप ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस था। फिर इसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक इसी रेसिस्टेंस लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए। यहाँ पे देख सकते हैं हैमर पैटर्न बनाया वीकली के चार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। पहला यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लाइन था ये सपोर्ट का काम किया, नीचे से जो लोअर हाई 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 वाली जो लाइन थी उसका भी सपोर्ट। तीसरा कंफर्मेशन यहाँ पर जो ये पैटर्न बना है ये बुलिश कैंडल हैमर है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट एक पैटर्न और बना हुआ है, चलिए मैं ये पैटर्न भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो यहाँ पर स्टॉक अगर ये पैटर्न किसी स्टॉक में बनता है तो बहुत जल्दी टारगेट आने के चांस होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पैटर्न देख सकते हैं, जब इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ तो ये पैटर्न बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से जब मार्केट थोड़ा डाउन था तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया, स्टॉक नीचे आया और फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करें तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है ना तो ये 245 रुपये का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन अब वीकली के चार्ट में देखें तो यहाँ पर भी ये एक लो लगा चुका है, तो इसका अब हम इसमें स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस 275 रुपये का रहेगा। हमारी जो एंट्री रहेगी जो ये कैंडल है, चलिए हम इसमें डेली के चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर इसका हाई देख पाएंगे। दोस्तों डेली के चार्ट में ये जो लास्ट कैंडल है इसमें देख सकते हैं 5.5% की तेजी हुई है, जो ये काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है इसी कैंडल के हाई के ऊपर, यानी हम इसमें खरीदारी करेंगे 516 रुपये पे इसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हम 275 रुपये का,
लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉप लॉस कितने रुपए का आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर 38 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पर टारगेट दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसके लो से हाई का एरिया, इसके लो से हाई का एरिया है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, तो इसी को ही उठा के यहाँ पर ऊपर की तरफ टिका देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 361 रुपये का हमारा यहाँ पर पहला टारगेट निकल के आएगा। तो ऊपर कोई इसका रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 380 रुपये का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें खरीदारी करेंगे तो 380 रुपये का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा उसके लिए हम इस चार्ट को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पहले इसमें कहाँ पे रेसिस्टेंस था। क्या हमने चार्ट को छोटा किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 480 रुपये पे यहाँ पर रेसिस्टेंस है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो दोस्तों ये स्टॉक जल्द ही यहाँ पर 480 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ के टारगेट के लिए हम स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पर इतना लंबा टारगेट कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस और टारगेट होते हैं वो एक एरिया को लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसका लो से हाई का जितना भी एरिया होता है वहाँ उसका दूसरा टारगेट होता है। तो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो ये एरिया है, यानी कि मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना, ये बीच का एरिया, ये हमारा पहला टारगेट। जो दूसरा टारगेट रहेगा वो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जितना भी एरिया रहेगा ऊपर की तरफ, वो हमारा यहाँ पे ये दूसरा टारगेट है। तो दूसरा टारगेट देखे तो 480 रुपये पे ही इसमें ये रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला टारगेट 380 और दूसरा टारगेट 480, हिंद पेट्रो के बहुत बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस केवल 40 पॉइंट का है, तो इसमें आप खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। खरीदारी करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, यानी कि अप ट्रेंड में ही है और इसके ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर वीकली के चार्ट में मूविंग एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर 50 वीक, जो पिछले 50 वीक था यहाँ पे, उसका सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पर ऊपर गया था। तो इसमें काफ़ी अच्छे कंफर्मेशन मिले हुए हैं स्टॉक में खरीदारी करने से पहले। चलिए अब हम इसमें स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा था यहाँ पे 40 रुपये का निकल के आ रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा रिस्क रिवार्ड रेशो को। तो जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो कितने रुपए का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एरिया, यानी कि हम इसको मान लेते 40 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। तो जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं तो पहले आप सोचिए कि आप कितना मैक्सिमम लॉस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1000 रुपये का लॉस लेता हूँ। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन यही सेम रहेगा। यहाँ पर 1000 का मान लीजिए मैं लॉस लेना चाहूँगा, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा जो भी स्टॉप लॉस प्राइस, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था 40 रुपये का, तो मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर 25 क्वांटिटी निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर खरीदेंगे, यानी हम इसको 317 रुपये पर खरीदेंगे। तो इसको 317 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी वो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो इस तरह से आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट और एंट्री क्या रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको इसको 317 रुपये पे ही खरीदारी कीजिएगा, यानी कि जो डे की कैंडल है जिसमें आज तेजी हुई है उसके हाई के ऊपर खरीदारी कीजिएगा। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 275 का रहेगा। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 380 और सेकंड टारगेट 480 का रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।